नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज मंडे को गीता की इस श्रृंखला में आज गीता का 6ठा अध्याय है ज्ञान योग। तो ध्यान योग गीता का ये 6ठा अध्याय है ध्यान योग। तो हम जानेंगे कि ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान कैसे करेंगे हम, साधना क्या होती है, अस्थिर मन अगर है तो उसे कैसे शांत किया जा सकता है और योगी कौन है, हम ये जानेंगे आज ध्यान योग के इस लेसन में। तो हम योगी तो हम जानेंगे कि किसे कहते हैं, लेकिन हमारा जीवन अगर अर्थपूर्ण होता है और अगर हमारा कोई गोल है और अगर वो हमारा गोल मृत्यु से पहले पूरा नहीं हो पाता, यानी कि हमारा इस जीवन के ख़त्म होने से पहले नहीं पूरा हो पाता, तो क्या होता है, समर्पण और श्रद्धा से किया गया कार्य क्या होता है, साधना क्या होती है, ये सब हम आज जानेंगे। तो अगर हमारा जीवन पूर्ण हो गया और हमारा ध्येय, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो जहाँ से हमारा जीवन समाप्त हुआ था, जहाँ तक पहुँचकर हमारा अगला जीवन वहीं से फिर स्टार्ट होता है, ऐसा गीता कहती है। और श्रद्धापूर्वक किया गया काम जो होता है, श्रद्धापूर्वक किया गया काम ही साधना होती है। हमारा मन बहुत वेग से चलता है, इसका वेग वायु से भी तेज होता है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन की एक जिज्ञासा है इस अध्याय में कि हे केशव, इस इतने वेगवान मन को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और मन में अगर अहंकार है तो क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुनो, अगर मन कितना भी चंचल है मन, अगर उसे कंट्रोल करना है तो हमें दृढ़ विश्वास से और ध्यान से हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है। जब हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है। और अगर अहंकार है तो वो भी ख़त्म होता है प्राणायाम से, ध्यान से, योग से। अहंकार अगर है तो समझ लो कि हमने अपना शत्रु अपने पास ही रखा है, क्योंकि अहंकार जो होता है वो हमारी बुद्धि को हर लेता है, हमारी बुद्धि के सामने अंधेरा आ जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। अहंकार ऐसी चीज़ होती है और हम उटपटांग कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं, वो भी हो जाता है। तो इसलिए अहंकार क्या होता है, कैसे होता है, इसको अगले अध्याय में। तो अहंकार को भी हम ध्यान से, योग से ख़त्म कर सकते हैं। निष्काम कर्म से अहंकार को ख़त्म करने का सबसे सरल रास्ता होता है। अगर हमारे मन में है कि निष्काम कर्म करना है हमें और फल की कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो अहंकार अपने आप चूर हो जाता है, तब अहंकार नहीं ठहरता है। तो और मन को संतुलन करने का एक जरिया होता है कि हमारा आहार, व्यवहार, विचार, नियम, संयम अगर हमारे अंदर है तो हमारा जीवन संतुलित होता है। इससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। काम, क्रोध और अहंकार ये सब मिट जाते हैं। हमें शांत मन से, और हमारी चेतना जागृत हो जाती है जब अहंकार मिटता है, जब अहंकार नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम ईश्वर में पूर्ण समर्पित हैं, अगर हमने अपना मन सचमुच में पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो भी अहंकार हमारे पास नहीं आ पाता है। और अस्थिर मन हमें लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए और योग करना चाहिए। जब दृढ़ संकल्प से हम ध्यान करते हैं और योग करते हैं तो हमारा मन में आत्मसंयम अपने आप आता है और हमारा मन नियंत्रित हो जाता है। हमारा यही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। तो हम ध्यान करें कैसे, हम इसको जानते हैं।
ध्यान करने के लिए एक शांत और स्वच्छ जगह का चुनाव करें जहाँ पर शांत हो, कोई आवाज़ ना हो। सबसे इसमें रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा होके बैठना चाहिए। एकदम सीधा होके ज्ञान मुद्रा में अगर आप बैठते हैं तो ये ध्यान की सबसे अच्छी स्थिति होती है। रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहती है तो हमारी चेतना जागृत होती है, हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं, हमारे चक्र ठीक से काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी इसलिए हमेशा सीधी करके बैठना चाहिए। कोई भी आप किसी भी मुद्रा में अगर आप बैठे, ध्यान है, प्राणायाम है, पढ़ना है, तब भी तो सीधा होकर बैठें, डीप ब्रीदिंग करें, नाम जप करें, मंत्र का जाप करें, तो इससे हमारा मन शांत होता है। और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर इसी में है कि हमारा मन कैसे शांत हो, इस हवा के वेग से भी ज़्यादा तेज इस मन को कैसे शांत करें। तो ध्यान से, प्राणायाम से, दृढ़ संकल्प से और अभ्यास से। याद रखिए, नियमित अभ्यास ही हमें फल देता है। कुछ दिन के बाद तो हमें पता चलता है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से हम योगी बनना चाहते हैं, योगी का मतलब हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, अहंकार से दूर रहना चाहते हैं, तो हमें नियमित रूप से योग का और ध्यान का, प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। योगी जो होता है तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और कर्मवान भी होते हैं, लेकिन इन सब से अधिक श्रेष्ठ होता है योगी। क्योंकि योगी तपस्वी भी है, ज्ञानी भी है, और योगी तो कभी भी फल की इच्छा किए बिना ही अपने काम करता है। वह सुख में भी समान रहता है, दुख में भी समान रहता है। योगी बहुत कष्ट को पार करने के बाद योगी बनता है। मान में भी शांत रहता है, अपमान में भी शांत रहता है। वह हमेशा समभाव में सबके प्रति रहता है। उस सांप, बिच्छू और एक अच्छा इंसान, वो सबको एक नज़र से देखता है योगी। उसकी नज़र में सारे जीव बराबर होते हैं। तो इस तरह से योगी की स्थिति जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, कर्मियों से भी, ज्ञानियों से भी, तपस्वियों से भी। और योगी बनना बड़ा कठिन है। कठिन तो नहीं है, बस दृढ़ अभ्यास की ज़रूरत है और एक लंबे संकल्प की ज़रूरत इसमें होती है योगी बनने में। तो गीता का यह अध्याय जीवन में उतारने लायक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।